सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए 2022 में 5वें बिम्स्टेक समिट की अध्यक्षता किसने की या कौन कर रहा है? तो आंसर होगा श्रीलंका। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं G20 समिट 2021 में इटली ने की थी, 2022 में इंडोनेशिया कर रहा है, अगले साल 2023 में भारत करेगा। और 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, 2022 में कोप 27 का आयोजन होगा मिस्र में, और 2023 में अगले साल कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी समिट कहाँ पे हुई थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे ने। वैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से 2 प्रश्न और बनेंगे। इसका अभी नया मेंबर 9th नंबर का कौन सा बना? ईरान। और इसके नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं झांग मिंग नाम है। अच्छा बताओ, प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। और अभी 2022 के लिए चुना गया था फ्रांसिस कैरे को, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब बताइए सेशेल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। करेंसी होती है सेशेलियस रुपी। प्रेसिडेंट है वावेल रामकलावन। अभी आपको याद भी होगा भारत और सेशेल्स के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था लिमितिये नाम से। ये मार्च के महीने में हुआ था अभी 2022 में। कहाँ पे? सेशेल्स में ही। फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसका शुभंकर क्या है? लाइब। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। वैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये इस साल लास्ट में होंगे कतर दोहा में। और अभी इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था बायजूज। और आपको याद होगा अदिदास ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए एक फुटबॉल लॉन्च की है, उसका नाम रखा है अल रिहला। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पे होगा? ये कर्नाटक में। पहला हुआ था 2020 में उड़ीसा में, दूसरा वैसे 2021 में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया था तो पोस्टपोन करना पड़ा था। और बताइए आप मुझे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण होगा इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है, ये आप बताओ। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण 2022 में होगा पंचकुला हरियाणा में, 5वां संस्करण आपका भोपाल मध्य प्रदेश में होगा 2022 में ही। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल बने डॉक्टर एस राजू, और इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। जबकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? धृति बनर्जी, उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है। भारत का कौन सा राज्य सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जबकि फलों के मामले में टॉप पे आपका आंध्र प्रदेश ही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी अरब देशों का सबसे बड़ा फूड सप्लायर कौन सा देश बन गया है? भारत। भारत ने किसको पीछे छोड़ा? ब्राज़ील को। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। IPL 2022 ये इसका कौन सा संस्करण है? 15वें नंबर का। कहाँ पे हुआ? भारत में। टोटल कितनी टीमें शामिल हुई? 10, जिसमें से 2 नई थी, अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का नाम हो गया गुजरात टाइटंस जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या, और लखनऊ टीम का नाम हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स जिसके कप्तान KL राहुल हैं। और 2022 और 2023 के IPL का टाइटल स्पॉन्सर बन गया टाटा ग्रुप, जबकि 2022 के IPL का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है रुपी। चलिए बताइए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। और 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाते हैं। वैसे ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था, इसकी थीम क्या रही? सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चलो आप बताओ, कितने का स्टार्टअप सीड फंड लॉन्च किया था? 1000 करोड़ रुपए का। और अभी फ्लिपकार्ट ने लीप प्रोग्राम को शुरू किया था जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना। वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। तो ये डे याद रखना, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। और हाँ गाइज, आपको बता दूं, अगर आप एक बैंक या SSC एस्पिरेंट्स हो तो आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आ रहा है अल्ट्रा कॉम्बैट आप सबके लिए। तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस कॉम्बैट में भाग लेना। अब ये अल्ट्रा कॉम्बैट होने कब वाला है? तो ये 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगा बैंक एस्पिरेंट्स के लिए।
और दोपहर 12 बजे होगा एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले टॉप 3000 रैंकर्स पा सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप और भी कई सारे कूल गैजेट्स जीतने का मौका। जैसे कि जो भी रैंक 1 आएगा उसे मिलेगा डेल का लैपटॉप, रैंक 2 वाले को मिलेगा सैमसंग का मोबाइल, रैंक 3 लेकर के आते हो तो आपको मिलेगा फिटबिट, और अगर आपकी रैंक 4 आती है तो 5000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा। रैंक 5 आती है तो 2500 रुपए का अमेजन गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा। बस इतना ही नहीं, भाग्यशाली विजेताओं और बस इतना ही नहीं, भाग्यशाली विजेता जीत सकते हैं 5000 रुपए तक का वाउचर भी। तो ध्यान रहे, टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए प्रश्नों के साथ अभ्यास करने का अवसर न चूकें। सो लेट्स क्रैक इट। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसमें एंट्री के लिए अपना कोड क्रेक एग्जाम 10 को यूज करना मत भूलें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 फरवरी को। और थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आपको याद होगा ईरान में एक शहर है रामसर नाम का, जहां पे 2 फरवरी 1971 को 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसीलिए हम 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि ये रामसर शहर किस झील के किनारे स्थित है तो कैस्पियन झील। चलो अब फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को और इसकी थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में भी मनाते हैं। और कैंसर से आप याद रख सकते हो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ये 15 फरवरी को होता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है 7 नवंबर को। और कैंसर के ऊपर एक बुक भी आई थी, गैस्ट्रिक कैंसर, जिसको लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। और कैंसर की स्टडी को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। बताओ, विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा फरवरी को। इसकी थीम है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। और आपको बता दूं 2023 को यूनाइटेड नेशन ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है, और जबकि 2016 को दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। अच्छा, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? 11 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसकी थीम थी इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं, ये भी याद रखना। बाकी विश्व यूनानी दिवस होता है 11 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस होता है 12 फरवरी को। थीम क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे कब होता है? ये होता है 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है इस दिन, और उनकी कविताओं के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और वे भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी उत्तर प्रदेश की। वैसे भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश से थी। और अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो होता है 8 मार्च को। और ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वर्ल्ड रेडियो डे, ये भी 13 फरवरी को मनाया हमने। इसकी थीम थी रेडियो इंटरेस्ट। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये 10 फरवरी को होता है। अब बताओ, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब होता है? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये भी होता है 14 फरवरी को। एक्चुअली में ये हमने कब मनाया? 14 फरवरी को। एक्चुअली में फरवरी के दूसरे सोमवार को इसको मनाया जाता है, तो इस बार ये 14 फरवरी को आया। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, बढ़ते आगे। तो बताइए, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा मंडी जिले में। और वैसे बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस होता है 22 मई को। भारत और किस देश के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 69 का एक्सरसाइज हुआ 2022 में? तो ओमान और भारत के बीच में फरवरी में हुआ था। ये राजस्थान के जोधपुर में, जो कि एक वायु सैन्य अभ्यास है। और ओमान की बात करेंगे तो देखो, ओमान के साथ और कौन से एक्सरसाइज करते हैं हम? नसीम अल बहर और अल नगाह नाम भी एक्सरसाइज हम ओमान के साथ करते हैं। बताइए, सरकार फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और किस राज्य की अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक की अपर
भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का भी दर्जा मिल गया है। तो ये जो योजना है एक्चुअल में सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी कर्नाटक में। अच्छा, शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वह क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी। 2022 में पद्म श्री मिला था इनको और असम के कामरूप जिले की रहने वाली थी ये। वैसे पद्म पुरस्कारों में बात करेंगे कि 2022 में किसको क्या मिला। पद्म विभूषण 4 को, पद्म भूषण 17 को और पद्म श्री 107 को। बताइए बीजिंग ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे ने 37 मेडल जीते हैं जिसमें से 16 आपके गोल्ड है। और भारत की तरफ से एक ही खिलाड़ी थी जिसने इस बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम है आरिफ खान, जो कि एक स्कीयर है। ये जम्मू कश्मीर से हैं। उसके अलावा बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन बने थे हरजिंदर सिंह। विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। और इसकी थीम क्या थी? हमारा विश्व हमारा समान भविष्य, यानी कि अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। बताइए कि इस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा वी.आर. वनीता ने। तो बताइए भारत के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? तो आंसर होगा 100। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वैसे किसान स्टोर को किसने शुरू किया था? अमेजन ने। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? असम। उद्देश्य क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में भी बेहतर बनाने के लिए इसको शुरू किया गया। अब बताइए विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे आर प्रज्ञानंदन। और नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है वैसे दुनिया के? मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे से। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष KN राघवन को। और इस इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में है। सबसे कम उम्र में ATP 500 विजेता कौन बन गए? कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन से हैं। इनकी उम्र मात्र 18 साल। अभी आपको याद होगा 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, सबसे पहला ग्रैंड स्लैम, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? एश्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने। और मेन सिंगल ये राफेल नडाल ने जीता, जो स्पेन से ही है। कौन से देश के पुरुष टीम ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बन गई? तो आंसर होगा भारत। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का ब्रांड उत्पादक किसे बनाया गया? लेवेंडर, या इसे आप बोल दीजिए भारत की बैंगनी क्रांति को। तनिष्का कोटिया को गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनका संबंध किस खेल से है? चेस प्लेयर है। थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। और एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा कौन? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसे बिग ब्लू भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके CEO अरविंद कृष्णा है।